बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ वीडियोज़ ऐसी बनाता हूं जिसमें मैं आपको एजुकेट करता हूं कि आप किस तरह से जॉब्स हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकते हो, या ये कि आपके जो एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं उन एग्ज़ाम्स में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बता रहा होता हूँ, निचोड़ बता रहा होता हूँ, बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे आप बहुत से बच्चे कामयाब हो जाते हो और इस तरह से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करते हो। थैंक यू वेरी मच जी। आज का मेरा मौजू कि जी किस तरह से हमें कॉन्फिडेंस हासिल हो, हमें एतमाद कैसे हासिल हो। सर, मुझ में एतमाद की बड़ी कमी है जी, मैं बोल नहीं सकता जी, मैं फेस नहीं कर सकता, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। जो चीज़ें मैंने लिखी होती हैं उनको भी मैं अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे एतमाद नहीं होता कि क्या मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है। मुझ में एतमाद की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाउ टू ओवरकम इट, इसके ऊपर हम कैसे काबू पा सकते हैं। हमें एतमाद की कमी है जी, एतमाद के बारे में बताइए। बहुत से बच्चों के सवाल जी। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने एतमाद कैसे हासिल करना है और आपके अंदर एतमाद कैसे आता है और किन किन चीज़ों से आपका एतमाद डिवेलप होता है। तो आते हैं जी मौजू की तरफ। तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी ज़ात के बारे में जानिए। अगर आपने एतमाद हासिल करना है, पूरे एतमाद रहना है, तो अपनी ज़ात के बारे में जानिए। बहुत से बच्चों से मैंने सवाल किया, मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, मेरे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे अटैच हैं, मैं तैयारी करवाता हूँ। तो उसमें बच्चों ने मुझसे पूछा, मैंने बहुत से बच्चों से पूछा कि बेटा अपना ब्लड ग्रुप बताइए। माँ सिवाय चंद बच्चों के किसी को नहीं पता ब्लड ग्रुप का। सर, मैंने कभी चेक ही नहीं किया। तो देखिए, आपको अपनी बॉडी का नहीं पता तो आप में एतमाद कैसे आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप अपनी बॉडी के बारे में जानिए। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, आपकी एज कितनी है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपका वेट क्या है, आपकी हाइट कितनी है, सेंटीमीटर्स में कितनी है, फीट और इंचज़ में कितनी है। उसके बाद फिर आपकी नी नॉकिंग का क्या चक्कर है, आपके पाँव फ्लैट हैं नहीं है, आपके बाजू का एंगल दुरुस्त है, आपकी चेस्ट कितनी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। जिस बॉडी के अंदर आप रह रहे हो उस बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जी। तो हम में से अक्सर बच्चों को यही नहीं पता जी, हम अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि इस बॉडी जिसके अंदर हम रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रही है, एक बॉडी है, इसका क्या चक्कर है, क्या सीन है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी के बारे में जानिए। दूसरा पॉइंट जी, उसके बाद फिर अपने ख़ानदान और कबीले के बारे में जानिए। सबसे पहले दूसरा सवाल आपसे यही होता है, आपकी कास्ट क्या है जी, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके आबाओ-अजदाद कहाँ से आए थे, क्या थे, आपकी कास्ट क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता जी आपने अपने कबीले के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में। हम कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले थे, हमारे आबाओ-अजदाद क्या करते थे और हम किस कबीले से। अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि मैंने तुम्हारी पहचान बनाई है, तुम्हें ग्रोहों और कबीलों में मैंने तकसीम कर दिया और तुम्हारी पहचान बना दी। तो इसलिए आपको अपने कबीले का, अपने ग्रोह का पता होना चाहिए। उसके बाद जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में जानिए। आप जहाँ पे रह रहे हो, जिस एरिया में रह रहे हो, उस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कौन कौन से लोग हैं, इर्द गिर्द की कम्युनिटी क्या है, क्या लोगों का शुगल है, क्या काम है। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए अपनी कम्युनिटी, अपनी लोकेलिटी के बारे में। उसके बाद फिर आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ खुद ब खुद आप में एतमाद आता जाएगा और आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दोगे जब आपको वेल अवेयर होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अवेयरनेस इज़ लाइट, आगाही रोशनी है, और जो आगाह हुआ उसने अपने रब को पा लिया। तो अपनी ज़ात के बारे में आगाह होना, अपने माहौल के बारे में आगाह होना, कैसे कैसे किस किस पॉइंट से पॉइंट वाइज मैं आपको हर चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। मेरे पास कराची का एक बच्चा था जी, नज़ाल जो था वो बच्चा, उसने 6th क्लास में CCJ में एडमिशन लेना था, कैडेट कॉलेज जहलम में। उसने मेरे साथ तैयारी की। मेरे पास उसके पेरेंट्स भी माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके बच्चों को ज़िंदगी दे। वो बहुत मेहनत की उन्होंने अपने बच्चे के साथ और वो बच्चा कामयाबी से आज CCJ में उसका एडमिशन हो गया और वो कामयाबी से वहाँ पे अपनी तालीम जारी करने जा रहा है।
उस बच्चे को मैंने ये सारी चीज़ें पूछी और उसको बहुत अच्छी तरह से, उसकी याददाश्त बड़ी अच्छी थी, उसको पता था, और जो चीज़ मैं उनको समझाता था उसे याद कर लेता था, उसके मुताबिक वो एक्ट करता था। वो कामयाब हो गया जी कैडेट कॉलेज के इंटरव्यू में, उसके रिटन टेस्ट में, हर मरहले में। तो उसको मैंने ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताई और उससे वही सवाल उन्होंने किए, उसकी अपनी बॉडी के मतलब, उसकी ज़ात के मतलब चंद सवाल, उसके रूटीन के मतलब, वो उसमें कामयाब हो गया। यही चीज़ें मैं उसको पहले ऑलरेडी बता चुका था। तो नज़ाल बेटा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशंस, आप कामयाब हो गए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाजे। आता हूँ जी अगले पॉइंट की तरफ। उसके बाद जी आप अपने मुल्क के बारे में जानिए कि आपका मुल्क क्या है, इसमें रहने वाले लोग कैसे हैं, इसमें मौसम कैसे हैं, इसके शहर कहाँ कहाँ हैं, इसके सूबे कहाँ कहाँ हैं, किस तरफ क्या है, इसकी सिमतें कौन कौन सी हैं, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। आपको अपने मुल्क के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए विद फैक्ट एंड फिगर्स। उसके साथ साथ आपका जो चीज़ें होती हैं स्टैटिस्टिक्स, उसका पता होना चाहिए। और उस मुल्क के रहने वाले जो लोग हैं, ओहदेदारान हैं, प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं जो उस मुल्क को रन कर रही हैं, उस मुल्क को चला रही हैं, उस मुल्क के निज़ाम को चला रही हैं, उन सब का आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। तो इसलिए आपको अपने मुल्क के बारे में अच्छी तरह आगाह होना चाहिए, पता होना चाहिए। उससे आप में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस, एतमाद बढ़ता जाता है और आपको चीज़ों का पता चलता जाता है। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें भी याद करनी है, अपने जहन में बिठा लेनी है कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने जानना है जी इस दुनिया के बारे में, थोड़ा सा मुल्क से बाहर निकलना है। उसके बाद सबसे पहले आपने अपने मुल्क के बारे में जानना है, अपने हमसाया ममालिक के बारे में, मुल्क के बारे में। उसके बाद फिर आपने दुनिया के बारे में जानना है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग क्या कर रहे हैं, किस मुल्क का क्या निज़ाम है, किस मुल्क का क्या सिस्टम है, उस मुल्क में जी प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उस मुल्क का सिस्टम कैसे चल रहा है, उसका कैपिटल क्या है, वो आप सब जानते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपनी इंफॉर्मेशन में, मालूमात में इजाफा करना है। इस तरह से आपको अपनी ज़ात से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पता चलना शुरू हो जाएगा। तो आप में ख़ुद ब खुद एतमाद आता जाएगा। एतमाद ऐसे नहीं आता, जब आप जो चीज़ कर रहे हो, जो जिस वक्त काम कर रहे होते हो, उस काम को, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को आप अच्छी तरह से उसी वक्त डील और टैकल कर सकते हो जब आपको हर चीज़ का पता हो, हाउ ना हो। जब आपको पता ही कुछ नहीं होगा तो फिर आप में एतमाद की कमी खुद ब खुद हो जाएगी। आप जो बोल रहे हो अल्फाज, उसके आपके ऊपर रिसर्च हो, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास वोकैबुलरी हो, आपको पता हो फैक्ट्स एंड फिगर्स का, आप एतमाद के साथ खुद ब खुद बोलना शुरू कर दोगे। आप में वो चीज़ खुद ब खुद आ जाएगी कि इस बच्चे को पता है जी, बड़ी अच्छी तरह से पता है और इसको हर चीज़ का पता है, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ पता है। खुद ब खुद आपका एतमाद होगा, बोलते हुए आपके अल्फाज आपका साथ देंगे आपकी ज़ुबान का। तो इसलिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अब आता हूँ जी अगले पॉइंट की तरफ। जब आप अपनी ज़ात से लेकर इस दुनिया तक के बारे में जानना शुरू कर दोगे तो उसके बाद फिर आप जाओगे जी अपर एटमॉस्फेयर में। आपको इस स्पेस का पता हो, प्लैनेट्स का पता हो, अपनी गैलेक्सी का पता हो। इस दुनिया की सारी मालूमात के बाद फिर आपने इस दुनिया, ये जो प्लैनेट है हमारा, ये जो सैयारा है जिस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में, उस स्पेस का पता होना चाहिए। यानी आपने फिर खला के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी। इस ज़मीन के साथ जो हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। कॉस्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इंसान, इल्मुल इंसान, इंसान का इल्म, कॉस्मोलॉजी अपर स्पेस का इल्म, तमाम चीज़ें आपको पता हो। कम अज़ कम आपको हाउ नो ज़रूर होनी चाहिए। आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी हों, रिसर्च की हों। आप सारा दिन बैठे होते हो, डिवाइसेस आपने पकड़ी होती हैं, तो इनके ऊपर आप लिख के वो चीज़ें खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। तो इसलिए आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, मालूमात लेनी है, और आपने अपनी ज़ात से निकल कर इस दुनिया से बाहर निकल कर सारा कुछ देखा, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चल गया, आपने स्टडी शुरू कर दी। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आपने किस किस टॉपिक पे स्टडी की है। आपको पढ़ना ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, जो चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़ना अच्छी लगती हैं उनको ज़्यादा पढ़ें। बुक रीडिंग की आदत डालें, किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने के बाद आपने जो चीज़ें पढ़नी हैं उनको अंडरलाइन करें, उसको पढ़ने की हैबिट को डेवलप करें आहिस्ता आहिस्ता। आप में खुद ब खुद एतमाद आता जाएगा। ये हो गया जी आपका सारे का सारा नॉलेज। आपने किस तरह से, कहाँ से शुरू किया, अपनी ज़ात से शुरू किया और इस दुनिया के बाहर तक आप चले गए, स्पेस तक चले गए। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्फिडेंस को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आप ओवरकम कैसे करते हो। बहुत सी बच्चियों में से एक बच्ची की मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट है, बड़ी अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, बड़ी मेहनती बच्ची है, अलिशबा नाम है जी, रहीम यार खान से उसका ताल्लुक़ है। अलिशबा वो
उसको मैं जो काम देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, वो सब बच्चों से पहले और अच्छी तरह से मेंटेन करके, राइटिंग बड़ी खूबसूरत करके, साइडों से बराबर पैराग्राफ, ये वो ईच एंड एवरीथिंग वो मुझे फ़ौरन सेंड करती है व्हाट्सएप पे और कहती है कि सारे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो जिस तरह से भी उसने वो सारा काम कंप्लीट कर लेती है, फ़ौरन मुझे बताती है। मैंने उसको पूछा कि अलिशबा आप बताइए कि कैसा आप फील कर रहे हो, आपको जो है ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। उसने कहा कि सर अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया है, घर में कोई भी बात हो रही है तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि जी दुनिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, इस मौजू पे ये हो रहा है, कोरोना पे अब तक ये हुआ है, फ़लाँ हुआ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है। जब जब मैं जितना जितना जानती जा रही हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और घर में भी लोगों को पता चला है कि मैं कुछ कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ और मुझे जानना, आगाही हासिल करना, अवेयरनेस, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है जी। तो देखिए इस तरह से आप में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अलिशबा वेल डन जी, आप बहुत अच्छे जा रहे हो बेटा, थैंक यू। आप इंशाल्लाह ताला एक दिन ऑफिसर बन जाओगे मिलिट्री में। वो जी ISSB की तैयारी करने जा रही हैं GDP में, तो इंशाल्लाह ताला वो GDP में कामयाबी हासिल कर लेंगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से आप में कॉन्फिडेंस आता है बच्चों। तो आप सबसे पहले पुत्र अपना नॉलेज दुरुस्त करो, अपनी चीज़ें दुरुस्त करो, अवेयरनेस लो, आगाही लो, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। आपको खुद ब खुद एतमाद आता जाएगा। जब भी आप बोलोगे, जिस भी मौजू से बोलोगे, पूरे एतमाद से बोलोगे, बिकॉज आपको पता होगा कि मुझे इन चीज़ों का पता है। मैं जानता हूँ जी, हर चीज़ जानता हूँ। तो जो जानता है वो बोलेगा जी, उसके बाद एतमाद आपका खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।